Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स गिवन है और हमने उन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास नंबर बहुत बड़ा हो। उस नंबर को छोटा लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब हम 10 रेज टू पावर की शक्ल में लिखते हैं, मतलब 10 की पावर। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, दैट इज 5700। सो एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जब भी किसी भी नंबर में इशारिया या फिर डेसिमल मौजूद ना हो, इसका मतलब ये है कि वो डेसिमल पॉइंट उस नंबर के एंड में मौजूद है। मतलब अगर हम ये नंबर देखें दैट इज 5700, इसमें आपको इशारिया या फिर डेसिमल पॉइंट कहीं पे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि डेसिमल पॉइंट एंड में मौजूद है। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में हम सबसे पहले इस डेसिमल पॉइंट को पहले नंबर के बाद में लेके आएंगे, पहली डिजिट के बाद में लेके आएंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब हम कितने डिजिट हमने उस इशारिया या फिर डेसिमल पॉइंट को मूव कराया है। सो ये 1 2 3 डिजिट मूव कराया है। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कराएंगे तो पावर प्लस में लिखेंगे, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराएंगे तो पावर माइनस में लिखेंगे। सो यहां पर हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करा है, इसीलिए पावर प्लस में आएगा। कितना मूव करा है? 3 डिजिट। सो ऊपर आ जाएगा 10 रेज टू पावर प्लस 3। सो ये हमने 5700 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 2, 4980000। हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। सो अगेन वही कंसेप्ट कि जब भी किसी भी नंबर में इशारिया या फिर डेसिमल मौजूद ना हो तो इसका मतलब यह है कि उस नंबर में डेसिमल मौजूद है लेकिन आखिर में मौजूद है। सो सबसे पहले हमने इस डेसिमल पॉइंट को पहले नंबर के बाद में लेके आना है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब पावर कितना होगा? सबसे पहले आपने देखना है कि आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो पावर प्लस में होगा। सो प्लस। अब कितने डिजिट लेके जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो 10 रेज टू पावर प्लस 7। सो ये हमने पार्ट नंबर 2 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 3। सो 96000000 हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अगेन सबसे पहले पॉइंट हमारे पास नंबर के एंड में मौजूद है। सो हमने इस पॉइंट को पहली डिजिट के बाद लेके आना है। सो ये बन जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। सबसे पहले हमने देखना है कि पावर प्लस में होगा या माइनस में होगा। सो हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव कराया है, इसीलिए पावर प्लस में। सो 10 रेज टू पावर प्लस। अब कितने डिजिट मूव कराया है? 1 2 3 4 5 6 7।
सो 10 रेज टू पावर 7। सो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 3। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 4, दैट इज 416.9। सो इस पार्ट में डेसिमल पॉइंट हमारे पास 6 के बाद मौजूद है। सो सबसे पहले हमने इस डेसिमल पॉइंट को पहली डिजिट के बाद लेके आना है, और वो बन जाएगा हमारे पास 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव किया है, इसीलिए पावर प्लस में होगा। प्लस कितना लेफ्ट में मूव किया है, 2 डिजिट, 1 2। सो 10 रेज टू पावर प्लस 2। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 5। सो 83,000। अगेन डेसिमल पॉइंट पूरे नंबर के एंड में मौजूद है, और हम इस डेसिमल पॉइंट को पहली डिजिट के बाद लेके जाएंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में मूव किया है, इसीलिए पावर प्लस में होगा। प्लस कितना लेफ्ट में मूव किया है, 1 2 3 4, 4 डिजिट लेफ्ट में मूव किया है। सो 10 रेज टू पावर प्लस 4। सो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, दैट इज 0.00643। सो इस पार्ट में हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे। हम इस डेसिमल पॉइंट को 6 के बाद लेके जाएंगे। 6 के बाद क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन का रूल है कि जिस भी डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे उस डिजिट को नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो डिजिट जीरो ना हो जिस डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। सो यहाँ पर ये जीरो है, इसीलिए हम पॉइंट को 6 के बाद लेके जाएंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर मूव कराया है, इसलिए पावर माइनस में। सो माइनस कितना मूव कराया है, 1 2 3। सो 10 रेज टू पावर -3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 7। सो 0.0074। सो अगेन इस पार्ट में हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर लेके जाएंगे। हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट हो हमारा नॉन जीरो के आगे हो, नॉन जीरो डिजिट के आगे हो। सो हम इस डेसिमल पॉइंट को 7 के बाद लेके जाएंगे। सो ये बन जाएगा हमारे पास 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पावर माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर लेके गए हैं। सो 10 रेज टू पावर माइनस कितना, 1 2 3। सो 10 रेज टू पावर -3। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 8। सो अगेन इस नंबर में डेसिमल पॉइंट हमारे पास नंबर के एंड में मौजूद है। सो सबसे पहले हम इसको मूव कराएंगे पहली डिजिट के बाद। सो ये बन जाएगा 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10। अब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव कराया है, इसलिए पावर प्लस में। कितना प्लस, 1 2 3 4 5 6 7। सो 10 रेज टू पावर +7। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 9। सो अगेन डेसिमल पॉइंट 0 के बाद है। सो हम चाहते हैं कि हमारा डेसिमल पॉइंट नॉन जीरो डिजिट के आगे हो।
सो हम इस डिजिट को या इस डेसिमल पॉइंट को 3 के बाद लेके जाएंगे। सो ये बन जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, पावर किस में होगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर लेके जा रहे हैं। सो 10 रेज टू पावर माइनस कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 10 रेज टू पावर माइनस 9। सो लास्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 10। सो 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। सो हमने ऊपर वाले को अलग साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और नीचे वाले को अलग साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो अगर हम ऊपर देखें तो डेसिमल पॉइंट एंड में मौजूद है। सो इस डेसिमल पॉइंट को 2 के बाद लिखेंगे। सो 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करा रहे हैं। सो कितना प्लस, 1 2 3 4 5। सो 10 रेज टू पावर प्लस 5 डिवाइडेड बाय। सो अगर हम देखें सो यहां पर 0 के आगे डेसिमल है। सो इसको हम लेके जाएंगे 2 के बाद। सो ये बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस में। माइनस में क्यों, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर लेके जा रहे हैं। सो माइनस कितना, 1 2 3। सो 10 रेज टू पावर माइनस 3। सो ये हो गया कंप्लीट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन या सारे के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।